हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर के इस चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शूद्र कौन थे। यह हमारा 11वां अध्याय है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे संधि की कथा। कौन कौन की? क्षत्रियों और ब्राह्मणों की जो संधि हुई थी उनके बीच में, उसकी कथा कहानी जानेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अच्छे से जानकारी ले सकें। जो भी इस वीडियो को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन उसमें कुछ तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए। बिना तथ्यात्मक बातों के, बिना उसके कमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पूर्व अध्यायों में निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। पहला क्या है? ब्राह्मणों ने शूद्रों का पतन दूसरे वर्ण से चौथे वर्ण में किया। दूसरा, शूद्रों को गिराने के लिए उन्होंने यह यत्न निकाला कि शूद्रों का उपनयन कराना बंद कर दिया। तीसरा, शूद्र राजाओं के जुल्म से दुखी होकर ब्राह्मणों ने उनका पतन करा के बदला लिया। यद्यपि यह सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, तथापि निम्नलिखित प्रश्न उठ सकते हैं। जो तीसरा जो सिद्धांत है, क्या कि शूद्र राजाओं के जुल्म से दुखी होकर ब्राह्मणों ने उनका पतन करा दिया और बदला लिया। तो आज की वीडियो में हम यही सिद्धांत को हम प्रूफ करने वाले हैं। 2 पार्ट्स में वीडियो है। आई होप आप जरूर लाइक करोगे। यह पहला पार्ट है। तो क्या लिखा है? इससे 2 प्रश्न कैसे उठते हैं कि यदि ब्राह्मणों का झगड़ा कुछ शूद्र राजाओं से था तो क्या वे शूद्र जाति के विरोधी क्यों हो गए? दूसरा, क्या यह द्वेष इतना तीव्र था कि ब्राह्मणों ने बदला लेने की ठानी? तीसरा, क्या ब्राह्मणों और शूद्रों में संधि नहीं हुई? यदि संधि हुई तो बदले में कोई कारण नहीं हो सकता? चौथा, शूद्रों ने इस पतन को कैसे सहन किया? तो इन प्रश्नों का जवाब देने का अब प्रयत्न किया जाएगा। जो प्रश्न जो पूछे हैं, जो 4 क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से इनका आंसर हो सकता है। कि यदि ब्राह्मणों का झगड़ा था तो कुछ राजाओं में था, शूद्र जाति के क्यों विरोधी हो गए? या फिर ये जो दुष्प्रभाव इतना तीव्र था कि ब्राह्मणों ने बदला लेने की ठानी। तो देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है क्या है कि यदि ब्राह्मणों का झगड़ा कुछ शूद्र राजाओं से था तो उन्होंने शूद्र मात्र से बदला लेने की क्यों ठानी? यदि इस बात पर ध्यान रखा जाए तो उत्तर सरल है। वह बात यह है कि ब्राह्मणों और शूद्र राजाओं का झगड़ा व्यक्तिगत नहीं था। जो झगड़ा था वो व्यक्तिगत नहीं था। ब्राह्मणों के पक्ष में संपूर्ण ब्राह्मण वर्ग था। वशिष्ठ की कथा को छोड़कर बाकी झगड़े ब्राह्मण मात्र से थे। इसी प्रकार शूद्र राजाओं के पक्ष में सभी शूद्र थे। जहाँ तक शूद्रों का ताल्लुक है, झगड़ा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के शूद्र वंश में था। जो झगड़ा था ब्राह्मण और क्षत्रियों के शूद्र वंश में था। महाभारत के आदि पर्व में यह वंश व्रत दिया हुआ है। तो क्या इसका वंश है? आइए हम इसके टेबल के माध्यम से, मतलब ये स्ट्रक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो पहला जो था वो था मरीचि। मरीचि से कश्यप हुआ। कश्यप मतलब कश्यप और दक्षिणानी मतलब दक्ष की कन्या। उनसे 2 संतानें हुई, आदित्यगण और व्यवस्वत से मनु और यम। अब इनसे क्या हुआ? मनु से क्या हुए? कितने? इनसे हुए 10। पहला क्या नाम था? वेणु, धनष्णु और नौसेतु, नभाग, इक्ष्वाकु, कुरुष, सयाति, इला, प्रसाद्र, नाभ और गौशाला। ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि पहली बार ये वर्ण जो शब्द हैं वो जानने मिलते हैं। क्षत्रिय राजागण, इनका ब्राह्मणों से विरोध था। जो क्षत्रिय राजागण था जिनका ब्राह्मणों से विरोध था, जिनका उनका आपस में संबंध शिक्षाप्रद है। पुरुरवा इलाका पुत्र और मनु वैवस्वत का पौत्र था। नहुस पुरुरवा का पौत्र था। निमि इक्ष्वाकु के पुत्रों में से एक था। त्रिशंकु इक्ष्वाकु की 18वीं पीढ़ी में था। सुदास इक्ष्वाकु की 50वीं पीढ़ी में था। सब मनु तथा इक्ष्वाकु के वंश में थे। सुदास इक्ष्वाकु के वंश में थे, जो सुदास थे। ठीक है, सुदास शूद्र था तो ये सभी राजा शूद्र थे। यद्यपि कोई विशेष प्रमाण नहीं है, यद्यपि यह अस्वाभाविक नहीं है कि राजाओं के पक्ष में संपूर्ण शूद्र हो। उस समय जाति एक मुख्य संस्था थी। यदि किसी का झगड़ा दूसरी जाति वालों से होता था तो संपूर्ण जाति उसमें भाग लेने लगती थी। अतएव ब्राह्मणों ने राजाओं के से क्रुद्ध होकर उपनयन का अधिकार संपूर्ण शूद्रों से छीन लिया। दूसरा प्रश्न है, क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या झगड़ा था जो इतना तीव्र था कि ब्राह्मणों ने बदला लेने की ठान ली। दोनों पक्षों में द्वेष भाव चरम सीमा को पहुंच चुका था। ब्राह्मण की सामाजिक श्रेष्ठता का भाव असहज हो चला। ब्राह्मणों का दावा यह था, क्या था? पहला कि ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों का गुरु है, जो ब्राह्मणों का दावा था, तथा उसका यह जन्म सिद्ध अधिकार है। जो अधिकार है वो क्या है? जन्म सिद्ध है। दूसरा, ब्राह्मणों को यह अधिकार है कि वह अन्य वर्णों के कर्तव्य को निर्धारित करे, यह भी बतावे कि उसका या उनका जीवन कैसा हो और वे क्या जीविका करें। अन्य वर्णों या अन्य वर्ण ब्राह्मणों के आदेशानुसार चलें और राजा औरों को ब्राह्मणों के आदेश पर चलाएं। तीसरा दावा था कि ब्राह्मण राजा के अधीन नहीं है, राजा का प्रभुत्व ब्राह्मणों को छोड़कर सब पर है। तो जो ब्राह्मण है वो राजा के अधीन नहीं है, ब्राह्मण को छोड़कर है। जो चौथा दावा था ब्राह्मणों का कि ब्राह्मण इन दंडों से मुक्त है। कौन कौन? चाबुक, हथकड़ी, बेड़ी, देश निकाला और अभ्यर्थना और जुर्माना। पांचवा जो दावा था, क्षत्रिय ब्राह्मण कर से मुक्त है, मतलब टैक्स से मुक्त है। छठवां दावा, यदि गड़ा हुआ धन ब्राह्मण को मिले तो वह उसका संपूर्ण अधिकारी है, यदि राजा को मिले तो वह आधा धन ब्राह्मण को दे। सातवां जो दावा था, यदि कोई ब्राह्मण लावारिस मरे तो उसका धन ना ले। कौन ना ले? राजा। वह धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। आठवां, यदि रास्ते में राजा क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के सामने आए तो राजा रास्ता छोड़ दे। नौवां, सबको ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए। 10वां, ब्राह्मण का शरीर पवित्र है, यदि वह हत्या भी करे तो उसे प्राण दंड ना दिया जाए। 11वां, ब्राह्मण को धमकी देना, धक्का देना या उसका रुधिर निकालना पाप है। 12वां, कुछ अपराध के लिए औरों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम सजा दी जाए। जैसा कि अभी भी होता है, यदि अभियोगी ब्राह्मण ना हो तो राजा ब्राह्मण को साक्षी में ना बुलाएं। 14वां, यदि किसी के 10 अब्राह्मण पति हों और उसी स्त्री का एक ब्राह्मण पति बना ले तो, जो स्त्री है तो ब्राह्मण ही उसका पति है, अन्य वर्ण वाले नहीं, जो वर्ण वाले हैं अन्य नहीं। तो उपयुक्त 13 बातें काणे ने धर्मशास्त्र भाग 2 पृष्ठ 138 से लेकर 153 में लिखी हैं। किसने लिखी? काणे ने, प्रोफेसर काणे ने। और 14वीं बात अर्थवेद 5, 17, 8, 9 म्योर
और भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 280 में लिखी है। ब्राह्मणों के इन विशेष अधिकारों को गिनने के बाद यह कहा कि ब्राह्मणों को और भी अधिकार प्राप्त थे, जैसे प्रत्येक के घर भिक्षा के लिए जाने का अधिकार, फल पाने इत्यादि लेने का अधिकार, बेरोक टोक औरों की स्त्री से बातचीत करने का अधिकार, बिना किसी या बिना किराया दिए औरों से पहले नदी पार करने का अधिकार, सफर में ब्राह्मण यदि थका और भूखा हो तो 2 गन्ना और 2 कंदमूल मुक्त देने का अधिकार। इन अधिकारों को प्राप्त करने में समय अवश्य लगा और बहुत झगड़े भी प्रकट हुए, तथापि अधिकार नंबर 1, 2, 3, 8 और 14 किसी भी माननीय पुरुष के मान के विरुद्ध हैं। राजा लोग भला चुपचाप कैसे इन बातों को मान लेते, इसका जो कारण था। इनमें कुछ राजा तो सूर्यवंशी थे, केवल पुरुरवा और नहुष चंद्रवंशी थे, जैसा कि निम्नलिखित वंशावली से प्रकट होता है। जैसे सोम से हुआ और तारा से हुआ बुध, बुध और इला से हुआ पुरवा, पुरुरवा और उर्वशी से हुआ आयुष और नहुष। इस प्रकार आगे लिखते हैं इला मनु वैवस्वत की पुत्री थी। जो इला मनु वैवस्वत की पुत्री थी, अतएव नहुष और पुरुरवा का संबंध सूर्यवंशियों से भी था। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से अधिक वीर थे और कई एक ने वैदिक रचनाएं लिखी थीं और राजश्री कहलाते थे। ऋग्वेद की अनुक्रमणिका तथा लोक के अनुसार निम्नलिखित रचनाएं निम्नलिखित द्वारा लिखी थीं, जैसे कि 6:15 जिसमें विताहव्य या भारद्वाज, 10:9 सिंधुवीप, अम्बरीश का पुत्र क्या लिखा है 10:5 में प्रिय मेघ पुत्र सिंधुश्रुत। तो प्रॉपर हम बोल सकते हैं रेफरेंस से। एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था कि कहाँ से पकड़ लिया, ये कहाँ से देख लिया। ठीक है, इतिहास पढ़ो, मुझे सजेशन दे रहे थे, आप लोग पढ़ना चाहिए। तो 10:113 पिजावन का पुत्र सुदास, 10:134 युवा सना का पुत्र मानधरत, 10:179 उसी नर का पुत्र शिवी, देवोदस दास का पुत्र प्रातदीन, रोहितश्व का पुत्र वासुमान। और 10:48 में जो कि हम देख सकते हैं कि 10:148 क्या लिखा है पृथ्वीवर्ण, जो कि प्रोफेसर जॉन वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 268 मृत्स्य पुराण में भी एक स्थान उनका दिया है, जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों को रचा। तो जो हम देख रहे हैं ना, अब जो नाम पढ़ेंगे ये नाम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि जिनके नाम हैं क्या है, जैसे कि भृगु, कश्यप, प्रचेता, दहीची, आत्मवत, अवर्व, यमदिग्नि, कृप, सदश्रुत, अर्श, तिशेन, योधाजीत और विताहव्य, सुवर, सच, वैण, पृथु, देवोदास, भस्म, ग्रत्स, सौनक, ये 19 भृगु हैं। उसके अलावा अंगिरस, वेद, भारद्वाज, बाल, लंदन, रीतावध, गर्ग, सीति, संस्कृति, गुरुधीर, मान, धरात, अम्बरीश, युवास्वाच, प्रुक्रस और पदुमन, जैसे हम प्रद्युमन बोल सकते हैं, और श्वानश, अजामिद, हर्षभ, तशप, कवि, प्रसादव, वृप, कर्म, मृदु। तो ऐसे कई नाम हैं, बाकी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ समय के कारण। तो अब कश्यपों का नाम भी सुन लो, तो इनमें भी यही नाम है, जैसे कि विश्वामित्र, देवराज, बाल, मुकुंद, ऋषभ, देवरात आदि। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों में 91 मनुष्यों ने वेद मंत्र रचा, जो कि जॉन म्योर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 268 में आप लोग रीचेक कर सकते हैं। और मत्स्य पुराण में भी एक स्थान उनका नाम दिया है जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों को रचा। तो इन नामों में उन क्षत्रियों के नाम भी हैं जिन्होंने ब्राह्मणों से टक्कर ली। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। ब्राह्मणों से तंग आकर इन लोगों ने खूब बदला लिया। वेणु ने ब्राह्मणों से अपनी अपनी पूजा कराई। पुरुरवा ने उनके धन को लूटा और नेहुस ने अपना रथ खिंचवाया। निमि ने राजपुरोहित को कोई भी संस्कार करने से मना कर दिया। सुदास ने वशिष्ठ के पुत्रों को जीवित जला दिया। इस प्रकार के व्यवहार के कारण ब्राह्मणों ने बदला लेने की ठानी। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके अलावा और भी बातें हैं जो कि हम पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। तो आगे लिखते हैं क्या थोड़ा सा और, कि संधि का कुछ भी मतलब संधि का भी प्रमाण है। संधि की कथाएं पुराणों और महापुराणों और महाभारत में पाई जाती हैं, जो कि संधि की कथा भी हैं। तो वो कथा क्या है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो यदि आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।